नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं को एक साथ मिलकर देश हित में काम करने का आह्वान किया है। आज युवा दिवस पर दूसरे राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के समापन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि युवा दिवस के रूप में मनाई जाने वाली स्वामी विवेकानंद की जयंती हम सबको प्रेरणा देने वाला दिन है। उनके विचार आज भी प्रासंगिक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई सोच पूरा भविष्य बदल देती है। समारोह को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू तथा रमेश पोखरियाल निशंक ने भी संबोधित किया। समारोह में राष्ट्रीय युवा संसद के विजेताओं ने भी अपने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री ने इन युवाओं के विचारों की सराहना की। स्वामी विवेकानंद की जयंती आज प्रदेश भर में भी उत्साह के साथ मनाई जा रही है। जालौर में इस अवसर पर एक कार्यक्रम में स्वामी विवेकानंद के छायाचित्र पर माल्यार्पण किया गया। बीकानेर में भी विवेकानंद पार्क में माल्यार्पण कार्यक्रम हुआ। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में तैयार की गई कोविशील्ड वैक्सीन का वितरण आज से शुरू हो गया है। 6 शीत भंडारण कंटेनरों में ये वैक्सीन कड़ी सुरक्षा के बीच पुणे हवाई अड्डे भेजी गई। ये टीका पुणे हवाई अड्डे से देशभर के 13 शहरों में भेजा जा रहा है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.49% हो गई है। अब तक स्वस्थ हुए लोगों की कुल संख्या 1,01,00,000 से अधिक हो गई है। देश में इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 2,16,000 है। इधर प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अब ये 97% से ज्यादा हो गई है। कल इस बीमारी से 568 लोग ठीक हुए। अब तक 3,04,104 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 6,585 रह गई है। कल संक्रमण के 429 नए मामले सामने आए। राज्य में इस बीमारी से अब तक 2,736 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। अलवर जिले के बहरोड के मोहम्मदपुर गांव में आज सुबह 31 कौवे मृत मिले। इसकी सूचना ग्रामीणों ने पुलिस, पशु चिकित्सा और वन विभागों के अधिकारियों को दी। 5 मृत कौवों का सैंपल भोपाल लैब में भेजा जाएगा। 26 मृत कौवों का निस्तारण कर दिया गया। प्रदेश के 20 जिलों के 90 नगर निकायों में होने वाले सदस्य पदों के चुनाव के लिए नामांकन भरने का काम जारी है। कल पहले दिन 121 उम्मीदवारों ने 150 नामांकन पत्र दाखिल किए। 15 जनवरी तक नामांकन भरे जा सकेंगे। इन निकायों में 28 जनवरी को मतदान होगा। 31 जनवरी को मतगणना होगी। प्रदेश भर में 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर पतंगबाजी के मद्देनजर होने वाली दुर्घटनाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों से विशेष सावधानी बरतने को कहा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि पतंग उड़ाने के सभी शौकीन अपनी और दूसरों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। श्री गहलोत ने कहा कि प्रतिबंधित चाइनीज मांझे का इस्तेमाल करने पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि दोपहिया वाहन पर फुल कवर हेलमेट लगाएं और गले को मफलर या स्कार्फ से अच्छी तरह ढक लें। बच्चों को दोपहिया वाहन पर आगे न बिठाएं और वाहन धीमी रफ्तार में चलाएं। उन्होंने कहा कि सुबह 6 से 8 और शाम के 5 से 7 बजे के बीच पतंगे न उड़ाएं। प्रदेश में शीतलहर चलने से अधिकांश स्थानों पर न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। श्रीगंगानगर में आज सुबह घना कोहरा छाया रहा। ज्यादातर स्थानों पर पारा लुढ़ककर 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है। मौसम विभाग के अनुसार आज माउंट आबू में तापमान फिर से -2 डिग्री पर पहुंच गया। सीकर में 1.5, चूरू में 2, श्रीगंगानगर और भीलवाड़ा में 4, अजमेर में 4.4, जयपुर में 7, अलवर में 7.6, कोटा में 8.2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने कल तक जयपुर और बीकानेर संभाग में कहीं कहीं शीतलहर की संभावना जताई है। विभाग ने चूरू, सीकर, झुंझुनू और अलवर जिलों में अत्यधिक शीतलहर की चेतावनी भी दी है। और अंत में कोरोना जागरूकता संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।
इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन राजस्थानी में दोपहर 3 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।